नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, अगले वीडियो में हम गद्य 8 गुलमर्ग की खिड़की से एक रात थोड़े से पाठ का सार हम समझ चुके हैं। अब हम आगे देखें। इस तक के पाठ के सार को संक्षिप्त में कहूँ तो लेखक पहली बार गुलमर्ग गए तब लेखक को वहाँ कुछ भी आकर्षक नहीं लगा। बस उसको ऐसा लगा कि गुलमर्ग तो एक खुला सपाट मैदान है और वहाँ देवदार के वृक्षों के घने झुरमुट थे। पर बाद में लेखक वहाँ महीनों तक रहते हैं। तब लेखक को गुलमर्ग के साथ इतनी आत्मीयता हो गई और लेखक को लगने लगा कि जैसे वह भी वहाँ के सपाट मैदान का एक हिस्सा है। वहाँ के जो प्राकृतिक दृश्य है वह लेखक को अपने आप में समाये हुए प्रतीत लगने लगे। और लेखक कहते हैं कि गुलमर्ग में रहने के बाद जब व्यक्ति वहाँ से विदा लेता है तो उसे अपने आप से बिछुड़ने जैसा अनुभव होता है। तो चलो अब हम आगे देखें। यहाँ लेखक ने गुलमर्ग की जो प्राकृतिक शोभा है उसका वर्णन किया है कि गुलमर्ग में सपने फूल बनकर उगते हैं। यह कहने का लेखक का आशय क्या है? हरियाली के आर पार लाल लाल छतों के ऊपर आकाश में। तो गुलमर्ग में सपने फूल बनकर उगते हैं कहाँ? तो कि हरियाली के आर पार लाल लाल छतों के ऊपर आकाश में। यह कहने का लेखक का आशय है कि गुलमर्ग के रंगीन फूल और सुंदर सपनों की तरह होते हैं। हरी भरी घास पर दूर दूर तक फूल ही फूल दिखाई देते हैं। लाल रंग की छतों पर भी फूल नजर आते हैं। आंखें मुग्ध होकर देखती ही रहती है। मुग्ध यानी मोहित होकर। और फूलों में नए नए रंग भर जाते हैं। वातावरण में नई नई कोपलें फूट आती है। कोपलें यानी नई पत्ती। हर क्षण एक नए अनुभव, नए रोमांच की सृष्टि होती है। लेखक यहाँ गुलमर्ग की जो प्राकृतिक शोभा है उसका वर्णन करते हैं कि धरती से लेकर आकाश तक हरियाली ही हरियाली दिखाई देती है। और गुलमर्ग का ये हरा भरा रूप हमारी आंखों को मुग्ध कर देता है। हरी घास के बीच तरह तरह के रंग बिरंगे फूल खिलते हैं और वातावरण में नई नई कोपलें फूट आती है। बादलों के पोर्टिको के नीचे लोग बाहें फैलाए घास पर बैठे हैं। दूर दूर तक सैलानियों की पंक्तियां घोड़े दौड़ाती नजर आती है। सैलानी जो है वह घुड़सवारी का आनंद लेते नजर आते हैं। और आकाश में नन्हे नन्हे बादलों के द्वीप तैरते दिखाई देते हैं। रंगों के कुछ बिंदु हरियाली के पट पर जहाँ तहाँ छिटके हैं। सहसा प्रकाश से नन्ही नन्ही पारदर्शक बूंदें पड़ने लगती है और रंगीन बिंदुओं का पूरा विस्तार एक बार सिहर जाता है। लेखक कहते हैं कि हर क्षण एक नया अनुभव होता है और नए रोमांच की सृष्टि होती है। यहाँ लोग हरी भरी घास पर बैठने का आनंद लेते हैं। सैलानी जो है वह घुड़सवारी का मजा लेते हैं। सैलानी यानी
वहाँ गुलमर्ग यात्रा करने आए हुए या तो घूमने के लिए आए हुए लोग, उसे सैलानी कहा जाता है, जो घुड़सवारी का आनंद ले रहे हैं। यहाँ लेखक का कहने का मतलब क्या है कि रंगीन बिंदुओं का पूरा विस्तार एक बार सिहर जाता है और अपने को समेटने लगता है। यानी यहाँ का मौसम जो है वह सुहावना था और हरी घास पर बैठे रंग बिरंगे कपड़े पहने हुए तरह तरह के सैलानी यह सुहावने वातावरण का आनंद ले रहे थे। तभी क्या होता है, बूंदें गिरने लगी और सैलानी उठ उठ कर सुरक्षित जगह में जाने लगे। हरियाली का सपना कुहासे के फूल में बदल जाता है, यानी संध्या काल हो जाती है। यहाँ हरियाली का सपना कुहासे के फूल में बदल जाता है। यह कहने का लेखक का मतलब है कि संध्या काल का समय है और पहाड़ों पर शाम से ही कोहरा जाने लगता है और चारों तरफ धुंध ही धुंध और बेबस होकर फैली पगडंडियों की पतली पतली नरम बाहें। धुंध यानी अंधेरा, चारों तरफ अंधेरा छा जाता है और बेबस यानी असहाय होकर फैली पगडंडियों। पगडंडियों का अर्थ क्या है? जब लोगों के लगातार चलने से अपने आप रास्ता बन जाता है तो उसे पगडंडी कहा जाता है। पगडंडियों की पतली पतली नरम बाहें, जब तक बादल बरसेगा बाहें फैली रहेंगी, ऐसे ही कोमल, विस्तृत और निडाल। तो यहाँ लेखक कहते हैं कि धुंध में भी पगडंडियाँ पतली पतली बाहों जैसी दिखाई देती है और मैदान पर अंधेरा छाने लगता है। सूरज चमकेगा तो फूल में से नया सपना जन्मेगा। अब सुबह सूरज निकलने पर पूरा दृश्य बदल जाता है। आकाश में बादलों के नन्हे नन्हे द्वीप यानी टापू इधर उधर भटकने फिरेंगे। तो लेखक कहते हैं कि आकाश में बादलों के नन्हे नन्हे जो द्वीप है वह तैरते दिखाई देते हैं। भेड़ों और बकरियों के रेवड़ पगडंडियों पर टंक जाएंगे। रेवड़ यानी समूह, रेवड़ का अर्थ है समूह। तो भेड़ों और बकरियों के रेवड़ों से पगडंडियां है वह भर जाती है। जब सुबह होती है तो पूरा दृश्य बदल जाता है। अंधेरा था, इसके जगह सब जगह प्रकाश फैल जाता है। आकाश में बादल सैर करते नजर आते हैं और भेड़ों और बकरियों के समूह से पगडंडियां भर जाती है। अब दिन तब रात की प्रतीक्षा करता प्रतीत होता है। रात आएगी तो सब कुछ खामोश हो जाएगा। मैदान की वह खामोशी भी जो दिन के समय इतनी वाचाल हो जाती है कि तब दिन रात की प्रतीक्षा करेगा और जब रात हो जाएगी तो सब जगह खामोशी छा जाएगी। और ये रात की खामोशी है वह दिन के समय वाचाल हो जाती है, यानी लोगों की चहल पहल से वातावरण वाचाल हो जाता है।